हाय एवरीवन। अब हम लोग प्रोजेक्ट के अंदर एडमिन लॉगिन के लिए लॉगिन वाली स्क्रीन बनाएंगे ताकि एडमिन क्वेश्चंस वगैरह को, कैटेगरीज वगैरह को ऐड कर पाए। ऑलराइट, तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक व्यू बनाना पड़ेगा। उस व्यू के लिए राउट डिफाइन करना पड़ेगा। देन उस व्यू के अंदर हम लोग टेलविंड सीएसएस को इंपोर्ट करेंगे वीट के साथ। अब आपके पास एक क्वेश्चन हो सकता है कि टेलविंड सीएसएस हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं स्टाइलिंग के लिए, नॉर्मल सीएसएस नहीं यूज कर सकते क्या? देखो, अगर आप लोग नॉर्मल सीएसएस यूज करना चाहते हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं यहाँ पे टेलविंड सीएसएस ही यूज करना पसंद करूंगा खुद के लिए। इसका रीजन ये है कि ना टेलविंड सीएसएस आजकल बहुत ज्यादा यूज होती है लारावेल के अंदर। अगर आप लोग लारावेल 12 का सेटअप देखोगे ना तो बाय डिफॉल्ट ये इंस्टॉल्ड मिलती है। अगर मैं आपको यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल दिखाऊं ना तो आप देख सकते हो लारावेल के अंदर टेलविंड सीएसएस बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड है। हमने अलग से इंस्टॉल इसको नहीं करा, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही ईजी टू यूज भी है और आपका टाइम भी सेव होगा। सो बेटर ये है कि आप लोग भी टेलविंड सीएसएस को फॉलो करना। जो जो चीजें मैं कर रहा हूँ बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ही आसान है। अगर आपको नॉर्मल बेसिक सीएसएस आती है ना तो आप लोग इसको 1-2 घंटे में ही सीख सकते हो, इतना ईजी रहता है। और हाँ, अगर आपको बेसिक चीजें देखनी है टेलविंड सीएसएस के बारे में तो इस प्लेलिस्ट में से देख लेना, 3-4 वीडियोस देख लेना, आपको टेलविंड सीएसएस का आइडिया लग जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट देखने की जरूरत भी नहीं है आपको। ऑलराइट, ओके। देन हम लोग क्या करेंगे, हमारा HTML वाला कोड लिखेंगे और थोड़ी बहुत स्टाइल ऐड करेंगे टेलविंड सीएसएस के लिए, टेलविंड सीएसएस के साथ, और लास्ट में यूआई टेस्ट करेंगे कि प्रॉपरली काम कर रही है कि नहीं कर रही है। ये हमारा लारावेल का प्रोजेक्ट है जो हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। सोर्स कोड वगैरह आपको अवेलेबल हो जाएगा गिटहब के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया गया है। सो पूरा प्रोजेक्ट देखना, डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है लारावेल की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज़ वगैरह में। ऑलराइट, सो अब हम लोग चलते हैं हमारे कोड एडिटर के ऊपर और यहाँ पे ना मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ। टर्मिनल ओपन करके सबसे पहले मैं यहाँ पे एक व्यू बना लूँगा PHP। आप लोग चाहो तो विदाउट कमांड भी बना सकते हो व्यू, बट मैं यहाँ पे कमांड लाइन का यूज़ करूँगा बिकॉज यही सबसे सही तरीका होता है। अगर आपको व्यू के बारे में आइडिया नहीं है, राउट्स के बारे में आइडिया नहीं है कि ये चीज़ें क्या होती हैं, देन आपको आई गेस लारावेल का बेसिक सीखना चाहिए। उसके लिए ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। PHP आर्टिसन मेक व्यू और व्यू का नाम, और यहाँ पे कॉलन भी लगाना पड़ेगा हमें इस तरीके से। व्यू का नाम मैं यहाँ पे कर देता हूँ एडमिन लॉगिन, एंटर करूंगा, आपका एक व्यू बन चुका है। इसको हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। देन आपको ये चेक करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, सिंपली आप जाओ रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज में, एंड हियर वी गो, हमारे पास यहाँ पे पेज है। तो अभी के लिए मैं इसमें एक बेसिक सा HTML का कोड लिखता हूँ। मेटा टैग्स हटा देता हूँ, मुझे अभी के लिए इनकी जरूरत नहीं है, बाद में जरूरत पड़ेगी तो ऐड कर लेंगे। और यहाँ पे लिख देता हूँ एडमिन लॉगिन, और यहाँ पे एक H2 टैग लगा दूंगा। यहाँ पे सिंपली लिख देंगे एडमिन लॉगिन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब इसके लिए राउट डिफाइन करके इसको चेक करते हैं कि प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब राउट डिफाइन करने के लिए web.php में आना पड़ेगा। यहाँ पे सिंपली लिखो राउट कोलन कोलन व्यू, और यहाँ पे सबसे पहले पाथ देंगे एडमिन लॉगिन का। देन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एडमिन लॉगिन, राइट। देन आप सिंपली यहाँ पे आओ और यहाँ पे सिंपली आपको लिखना है एडमिन लॉगिन, एंड आप यहाँ पे देख सकते हो एडमिन लॉगिन सही आ गया है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, इसके अंदर टेलविंड सीएसएस को इंपोर्ट करना है, वो बहुत इजी है। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे हेड सेक्शन के अंदर ही आना, @वीट लगाना। अब @वीट क्या है आप चेक कर सकते हो। @ के साथ क्या क्यों यूज़ करते हैं हम लोग लारावेल के अंदर, डायरेक्टरीज होती हैं बेसिकली जो हमारे इंपोर्ट वगैरह के अंदर बहुत जगह पे हेल्प करती हैं, राइट। मैंने ट्यूटोरियल वाली सीरीज के अंदर इसके बारे में पढ़ा है। तो @वीट लिखना है आपको। देन सिंपली यहाँ पे आपको एज अ फंक्शन ब्रेसेस लेके, देन स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पे लिखना रिसोर्सेज, उसके बाद में CSS, देन app.css। इसका अगर मैं आपको पाथ दिखाऊं तो ये देखो, ये रिसोर्सेज हैं हमारे, देन इसके बाद में CSS और इसके अंदर app.css, ये आप देख सकते हो। इसके अंदर ऑलरेडी टेलविंड सीएसएस इंपोर्टेड है, हमने खुद से कुछ नहीं करा, बाय डिफॉल्ट ही आती है लारावेल के साथ। ग्रेट। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार के लिए। जैसे रिफ्रेश करा, ये देखो छोटी हो गई स्क्रीन। थोड़ा सा इसको जूम इन कर देता हूँ एक बार के लिए, बाद में हटा दूंगा, इतना ठीक रहेगा, राइट। सो ये आप यहाँ पे एडमिन लॉगिन देख सकते हो, और जैसे टेलविंड सीएसएस अप्लाई होगी तो सारे की सारी जो डिफॉल्ट सीएसएस होती है वो हट चुकी है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, हमें यहाँ पे स्टाइल को ऐड करना शुरू करना है। तो टेलविंड सीएसएस डायरेक्टली हमें क्लासेस देता है, वो हमें ऐड करनी होती हैं। और अगर आप लोग इन क्लास की इस तरीके से ऑटो सजेशन चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे आ रही हैं, तो आप लोगों को एक प्लगइन को ऐड करना पड़ेगा आपके कोड एडिटर के अंदर, विच इज़ टेलविंड सीएसएस। यहाँ पे आके सिंपली लिखना, इस पे क्लिक करके, इस आइकन पे क्लिक करके लिखना टेलविंड CSS लिखोगे, इंटेलिजेंस अपने आप आ जाएगा। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। ओके, सो वापस से यहाँ पे आते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्लासेस देना शुरू करते हैं, और बॉडी के ऊपर मैं सबसे पहले दूंगा BG ग्रे, एंड देन ग्रे का कोई 100 सा कलर दे देते हैं, हल्का सा कलर का डिफरेंस आएगा, ज़्यादा इसमें डिफरेंस आने वाला है नहीं। ऑलराइट, अब हम लोग यहाँ पे एक div ले लेते हैं, इसके बाहर एक div लेंगे, इसके अंदर हम लोग यहाँ पे जो h1 टैग है इसको रखने वाले हैं, और इसके अंदर एक फॉर्म बना लेते हैं, और इसके अंदर आप लोग चाहो तो एक div लेके इस तरीके से एक तो ले लो लेबल, ठीक है, लेबल ले लिया, और लेबल के अंदर मे बी सिंपली लिख सकते हो नेम, एडमिन का नेम, यूज़र नेम कर देता हूँ मैं यहाँ पे, यूज़र नेम सही नहीं रहेगा, एडमिन नेम कर देता हूँ, राइट। एंड एडमिन नेम करने के बाद में, या फिर अच्छा हम लोग यहाँ पे ना एडमिन की ईमेल एड्रेसेस है ना उसको करवा लेंगे, या फिर नेम ही ठीक है, नेम ठीक है यार, एडमिन 2-3 ही एडमिन होंगे, ज़्यादा एडमिन हमारे पास होंगे भी नहीं, राइट। तो ठीक है, नेम से काम चल जाएगा, ईमेल आईडी यूनिक आईडी की हमें इतना कुछ वो है नहीं अभी के लिए। ओके, देन इसके बाद आप लोग चाहो तो सिंपली एक इनपुट फील्ड ले सकते हो, और इनपुट फील्ड के अंदर हम लोग एक प्लेस होल्डर ऐड कर देते हैं, और प्लेस होल्डर में आप चाहो तो सिंपली लिख सकते हो एंटर एडमिन नेम, ठीक है जी। ये चीज़ हो गई। देन इसके बाद में हम लोग यहाँ पे एक और div लेंगे, और यहाँ पे सिंपली लगा देंगे एडमिन, यहाँ पे पासवर्ड कर देते हैं, और यहाँ पे कर देंगे एंटर एडमिन पासवर्ड, कूल है। अब लास्ट में आप एक चाहो तो बटन बना सकते हो, देन यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं, बटन का यहाँ पे लगा देंगे लॉगिन, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, टाइप बता देते हैं इसका सबमिट, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ स्टाइल सभी लिखेंगे, बट अभी के लिए आप देख सकते हो हमारे पास कुछ ऐसा सा स्टाइल आ रहा है जो कि बहुत ही बेसिक्स है, राइट। अब इस साइड को हटा देते हैं इसको ना, ताकि थोड़ा सा आपको ज़्यादा एरिया मिले यहाँ पे कोड करने के लिए, आप लोग बहुत आराम से चीज़ों को देख पाओ। ओके, सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो भी चीज़ है ना हमारी सेंटर में आनी चाहिए, यहाँ पे इधर उधर नहीं भागनी चाहिए। सो मैं सबसे पहले इसको देता हूँ फ्लेक्स, ठीक है। देन उसके बाद में हम लोग यहाँ पे करेंगे आइटम्स सेंटर, ठीक है। देन इसके बाद हम लोग कर देंगे जस्टिफाई सेंटर कर दें इसको, यप, ये आ गया, सेंटर में आ गए। और अभी इसके लिए हाइट नहीं है इसलिए यहाँ पे आ रहे हैं, अदरवाइज ये आइटम सेंटर की वजह से यहाँ पे आ जाने चाहिए थे। तो उसके लिए आपको इसके लिए मिनिमम हाइट देनी पड़ेगी, मिनिमम हाइट स्क्रीन, यानी कि जो स्क्रीन की मिनिमम हाइट है वही ले लो। एंड नाउ आप देख सकते हो ये सेंटर के अंदर आ चुके हैं, ग्रेट। अब इसके बाद आप नेक्स्ट चीज़ क्या कर सकते हो, एक यहाँ पे ना एक थोड़ा सा रैपर सा बनाते हैं इसके अराउंड, एक डिव थोड़ा सा बॉर्डर वगैरह देते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लास लूँगा, और क्लास के अंदर हम लोग इसको दे देंगे BG वाइट, दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देन हम लोग यहाँ पे इसकी थोड़ी सी पैडिंग दे देंगे, मे बी 8 दे देते हैं, इसका सिंपल सा मतलब रहेगा 32 पिक्सल, राइट। तो अब यहाँ पे देख सकते हो तो थोड़ा थोड़ा आपका जो स्टाइल है वो बन के आने लग गया है। देन उसके बाद में हम लोग इसको थोड़ा सा राउंडेड कर देते हैं, मे बी राउंडेड टू, ये लार्ज वाला ठीक रहेगा आई गेस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसकी थोड़ी सी शेडो भी दे दें, शेडो 2XL, दोनों ही 2XL दे देते हैं, ठीक है। या फिर ये ज़्यादा बड़ी हो गई, इसको ना LG दे देते हैं, LG दे देते हैं, ठीक है, थोड़ी सी इससे कम हो गई। देन जो इसकी विड्थ है उसको कंप्लीट फुल कर देते हैं, राइट। और जो अब जैसे मैंने इसको विड्थ को फुल कराया पूरा आ गया, बट हम ना इसको छोटी साइज के अंदर लेके आएंगे ना, तो उसके लिए बेटर ये है कि इसका जो मैक्स साइज है वो कर देते हैं ऐसे, यानी कि छोटी स्क्रीन के लिए कर देते हैं। तो अब ये इतना रह गया, ठीक है, सही है। अब जो हमारा H12 है इसके ऊपर थोड़ी सी स्टाइल करते हैं, इसका थोड़ा सा जो टेक्स्ट है उसको बड़ा करेंगे। यहाँ पे क्लास लेंगे, और क्लास यहाँ पे कर देंगे टेक्स्ट 2XL कर दें, हाँ ये थोड़ा सा ठीक है, 2XL सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन और क्या कर सकते हैं इसके साथ, का जो टेक्स्ट है वो सेंटर कर देते हैं, टेक्स्ट सेंटर कर देंगे। और जो टेक्स्ट का कलर है ना वो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, हम लोग यहाँ पे करेंगे टेक्स्ट ग्रे 800 कर देते हैं, ताकि थोड़ा सा डार्क तो रहे बट बिल्कुल एग्जैक्टली ब्लैक ना रहे, इस तरीके से हो गया। देन हम लोग यहाँ पे दे देंगे MB6, जो मार्जिन बॉटम है वो हमारी 6 आ जाएगी यहाँ पे, मतलब 6x4 कर लेना, बिकॉज
जो हमारा एक REM होता है इसके अंदर 16 पिक्सल्स होते हैं, तो 6 × 4 होके हमारा 24 पिक्सल आ जाएगा। 1.5 REM 1.5 REM काउंट होता है ये इस तरीके से। ऑलराइट, तो यहाँ पे 24 पिक्सल के बाद और इस पे क्या कर सकते हैं, जो हम लोग ये फॉर्म ले रहे हैं ना, जितने भी इसके चाइल्ड हैं इनके बीच में मैं इक्वल थोड़ा सा स्पेस देना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्लास ऐड करूँगा एक, और यहाँ पे सिंपली हम लोग क्लास कर देंगे स्पेस y, यानी कि y डायरेक्शन के अंदर 4। ठीक है, तो अब इनके अंदर थोड़ा थोड़ा स्पेस भी हो गया, सबके अंदर जितने भी इसके चाइल्ड हैं सबके अंदर हो गया। ग्रेट। अब जो हमारे पास ये लेबल है ना, इसके ऊपर एक क्लास ऐड करते हैं, और इसका अगेन जो कलर है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, ग्रे 600 या फिर 800 कर सकते हो। 600 कर देता हूँ, ऊपर वाले का 800 है। यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा यहाँ पे डल हुआ। एंड इसके बाद आप और क्या कर सकते हैं, इसके अंदर मार्जिन बॉटम 1 यानी कि 4 पिक्सल। ठीक है, ये थोड़ा सा इसके मार्जिन भी दे दिया। देन जो सेम क्लास रहेगी ना, ये आपको यहाँ पे भी ऐड करनी है। सेम क्लास आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, दोनों सेम हो गई। अब जो हमारा इनपुट फील्ड है ना, उसके लिए हम लोग क्लासेस ऐड करेंगे। उसके लिए एक बारी थोड़ी सी ज़्यादा क्लासेस आएंगी, तो यहाँ पे मैं क्लास एक नेक्स्ट लाइन के अंदर ले लेता हूँ। और सबसे पहले इसकी जो विथ रहेगी ना, वो फुल लेनी है हमें। फुल इस तरीके से ले सकते हैं। देन जो पैडिंग है एक्स एक्सिस के ऊपर, वो आप चाहो तो 4 पिक्सल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में हमें बॉर्डर भी लेना पड़ेगा यहाँ पे, और बॉर्डर आप लोग चाहो तो यहाँ पे वाइट ग्रेइश ले लेते हैं। बॉर्डर ग्रे 300 ये ले लेते हैं। तो ये कुछ कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे दिखने लग गया। अब थोड़ा सा इसको राउंडेड भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे राउंडेड कितना करें, राउंडेड एक्सेल कर लें, वो ठीक रहेगा गाइस। एक्सेल कर लेते हैं। देन यप, जो इसकी हाइट है ना, वो मुझे थोड़ी सी कम लग रही है। इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ा दी जाए क्या? तो हाइट बढ़ाने के लिए बेसिकली क्या कर सकते हैं ना, हम लोग यहाँ पे पैडिंग y2 कर देते हैं, तो अभी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। यप, अब थोड़ा सा बेटर लग रहा है। अब जो सेम क्लासेस हम लोगों ने लगाई हैं, ये आप चाहो तो उठा के नीचे वाले पे भी लगा सकते हो, बट होल्ड ऑन, कुछ होवर वगैरह पे भी इम्पेक्ट करें क्या यहाँ पे? एक काम करते हैं, इसका जो फोकस है ना, वो हटा देते हैं। फोकस के ऊपर जो इसका आएगा आउटलाइन, वो आउटलाइन नन करके एक होता है यार। हाँ, आउटलाइन नन करके एक ऑप्शन होता है। जैसे यहाँ पे आओगे तब आपको इसकी आउटलाइंस इस तरीके से नहीं दिखेंगी, वो मुझे थोड़ी सी अजीब लग रही थी। मैं इसको प्रेफर करूँगा। जो आपकी क्लासेस हैं, सेम क्लासेस आप जो नीचे वाला इनपुट फील्ड है उस पर भी लगा दो। अब इस तरीके से हो गई। अब बात आती है हमारे लॉगिन वाले बटन की। तो यहाँ पे भी एक क्लास लेंगे, एंड सबसे पहले इसकी जो विथ है वो भी हम लोग कंप्लीट फुल रखेंगे यहाँ पे। तो विथ फुल, जो इसका बैकग्राउंड कलर है बटन का, वो आप लोग चाहो तो कुछ कुछ ऐसा कर सकते हो, मेरे हिसाब से चलेगा। देन इसके बाद में इसको भी वही राउंडेड करना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने इसको राउंडेड करा था। राउंडेड कर सकते हैं। थोड़ी इसकी हाइट बढ़ानी है, तो ये दोनों क्लासेस भी देख सकते हैं आई गेस। ठीक है, इसका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। टेक्स्ट वाइट। अब थोड़ी सी स्क्रीन लग रही है। अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ, एग्जैक्टली 100% पे लेता हूँ, तो अब थोड़ी सी हमें ये बेटर लग रही है, राइट। सो इस तरीके से जो एक स्क्रीन है हमारी एडमिन वाली, वो हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर अभी कुछ कुछ एरर दिख रहे होंगे आपको, डोंट वरी, बट नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर ही फिक्स हो जाएंगे। हमारा इस पार्ट के अंदर जो काम था एडमिन वाली स्क्रीन बनाने का, UI वाली, ये हमारा हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। और कुछ डाउट कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक्स एवरीवन।